आशा एवं निराशाओं के बीच हम गुजरते हुए जीवन में कभी तो अनेक प्रकार की सफलताओं से अपने आप को जोड़ लेते हैं और कभी संघर्ष की इतनी अधिकता बढ़ जाती है कि जीवन में हमें रास्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 9 ग्रहों में प्रत्येक ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते रहते हैं। उसमें जहां चंद्रदेव 2.25 दिनों में ही एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर जाते हैं, वहीं मंद गति से चलने वाले शनिदेव 2.5 वर्षों तक एक राशि में रहकर पुनः दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। आज इसी संदर्भ में शनिदेव जिनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह अपनी मकर राशि को छोड़कर अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 को प्रवेश करने वाले हैं, जिसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर, सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। दरअसल शनि देव के लिए कुंभ राशि अत्यंत प्रिय राशि है। यह तो इनका मूल त्रिकोण राशि है और कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और वह बहुत अधिक क्रूर प्रभाव नहीं देते हैं। उनकी शुभता में भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ वृद्धि हो जाती है। इसी संबंध में आज मैं मंगल प्रधान मेष राशि के लिए 2023 में शनि देव के इस राशि परिवर्तन के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। शनि देव कर्म के प्रदाता माने जाते हैं। यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हुई, मजबूत हुई, तभी आपको जीवन में स्थिरता प्राप्त होंगे। कर्म के तो यही देवता माने जाते हैं और मेष राशि के लिए यह 10वें एवं 11वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। वर्तमान में यह आपके 10वें कर्म क्षेत्र में संचरण कर रहे हैं और यह आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 11वें भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है, यह तो लाभ का भाव होता है। दरअसल कुंडली में 3, 6, 10 एवं 11वें भाव को उपचय भाव कहा जाता है। उपचय का अर्थ होता है वृद्धि, अर्थात इन भावों में यदि कोई भी ग्रह होते हैं तो उसका फल अति शीघ्र हमें प्राप्त होता है और हमारे जीवन में जो एक परिवर्तन आता है, इसका सबसे अधिक प्रभाव इन उपचय भाव का होता है। साथ ही साथ 11वीं राशि स्थिर राशि मानी गई है एवं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में, जीवन के पुरुषार्थों में काम का स्थान उसे माना गया है। इच्छा पूर्ति, वासनाओं का, मन में तृष्णाओं का स्थान इसे ही माना गया है। कुंडली का 11वां भाव लोभ, लालच, इच्छाएं, प्रलोभन, भौतिक लाभ इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। यह बड़े भाई बहनों का भी भाव माना गया है। अतः 11वें भाव में आकर शनिदेव आपको आपके कर्मों के अनुसार अत्यधिक लाभ देने का प्रयास करेंगे। इन 2.5 वर्षों में आपके सारे सपने, आपकी इच्छाएं कर्मों के अनुसार निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि 10वें स्थान में शनिदेव रहकर भी 141 दिनों से वक्रगत अवस्था में थे। परिणामतः आपको अपने कर्म के अनुसार वह फल नहीं प्राप्त हो पा रहे थे जितना आप परिश्रम करते थे। परंतु 11वें भाव में आकर शनिदेव यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करते हैं कि आपको दीर्घकालीन लाभ की प्राप्ति हो सके, धन में अपार वृद्धि हो सके, आपके द्वारा किए गए कार्यों में अनेक प्रकार के धन के स्रोत आपके समक्ष उपस्थित हों। शनिदेव यह निश्चित रूप से आपके लिए प्रयास करेंगे। सामाजिक दायरा, मान सम्मान, सामाजिक क्षेत्रों में किए गए कार्यों की स्थिति, यह भी 11वें भाव से
देखा जाता है। अतः शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर आपको सामाजिक क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार की ख्याति, धन के साथ ही साथ अर्जित करने में सहायक सिद्ध होंगे, परंतु यह धीरे धीरे अपना फल देने का कार्य करते हैं। 11वें भाव ब्लैकमेल, जमाखोरी, अपहरण, चोरी आदि से भी लाभ को दर्शाता है, परंतु यह तो आपके विवेक पर, आपके बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। आप किसी भी प्रकार से यदि धन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, आपके मन में यदि लालच होगी तो वह पूरे भी होंगे, परंतु शनिदेव तो न्याय के देवता हैं। अतः आपके द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के अशुभ कर्मों का फल तो आपको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। 2.5 वर्षों के बाद शनिदेव आपके द्वादश स्थान में आकर आपको 7.5 के प्रभाव में जकड़ने का कार्य करेंगे। उससे पहले आपको यदि संयमित होकर उचित मार्ग पर आप चलने का प्रयास करें तो आपको इतने धन संपत्ति देंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यही तो उपचय भाव है। तो यदि आप सरकारी क्षेत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी और आपको अपार धन संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा, परंतु अपने आप को संयमित रखना आपके लिए आवश्यक होगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध आपकी बनी हुई रहे, आप मर्यादा में रहें, इसका निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनिदेव की 3 दृष्टियां मानी गई है। वह आपके लाभ स्थान में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर ही देने का प्रयास करेंगे। मंगल के साथ तो शनि की शत्रुवत संबंध होती है, अतः शनि के राशि पर दृष्टि संबंध के कारण मन में थोड़ी सी बेचैनी का भाव उत्पन्न हो सकता है। आप अपने आप पर सोचने का भी प्रयास करेंगे। कुछ कार्य आपके बनते बनते रुक सकते हैं, अवरुद्ध हो सकते हैं। आपके कार्यों में थोड़ी सी विलंब भी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव तो मंद गति से चलने का कार्य करते हैं। धैर्य धारण करने की निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे, जहां सूर्य की राशि है। यूं तो सूर्य एवं शनि में पिता पुत्र का संबंध होता है, परंतु सूर्य के साथ शनिदेव का शत्रुवत संबंध है, अतः संतानों से संबंधित कुछ समस्याएं आपको आ सकती है। छात्रों को पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत अधिक नहीं बन पाएगा। प्रेमी जनों को भी थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, परंतु आकस्मिक लाभ यदि आपके किसी भी प्रकार के कार्य शेयर, लॉटरी, सट्टे आदि से संबंधित हो तो उसमें तो उछाल आएगा, उसमें खूब लाभ होंगे। बुद्धि में एक पैनापन तो आएगी, परंतु फिर भी आप बहुत जल्दी अपने कार्यों से निराश हो जाएंगे, आप थक जाएंगे। अतः मैं बार बार कहता हूं कि शनिदेव के इस राशि परिवर्तन से आपको धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ेगी, मन में संयम की आवश्यकता पड़ेगी, फिर आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। व्यापार में भी आपको खूब उन्नति होंगे और व्यापार से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। शनिदेव कुछ इस प्रकार का कार्य करेंगे ताकि आपको लाभ की निरंतरता बनी हुई रहे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेंगे, जहां वृश्चिक राशि है। अतः आपके मन में धर्म के प्रति, गहरी विषयों के प्रति, आध्यात्म के प्रति अभिरुचि पैदा हो सकती है। कुछ न कुछ
पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं, तो आपको निश्चित रूप से शनिदेव मदद करने का कार्य करेंगे। परंतु स्वास्थ्य पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके लिए आवश्यक है कि यदि आप अपने कार्यों से खूब असीम धन प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, गरीबों को सहायता करें, मजदूरों को मदद किया करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।